हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा केम विद माय चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक के लास्ट पार्ट में हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। जिन्होंने वीडियो पहली बार देखना शुरू किया है उनके लिए मैं ये बता दूं कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक में इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADME, जिसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारी GIT में जाता है। GIT में जाने के बाद वहाँ वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो डिसॉल्व होता है थ्रू गैस्ट्रिक फ्लूइड, और डिसॉल्व होने के बाद वो लेटर ऑन लीवर में थ्रू पोर्टल वेन, और वहाँ जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है। फिर वहाँ से वो ड्रग्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है, और लेटर ऑन वो थ्रू डिफरेंट रूट्स, वेदर इट इज़ अ किडनी और द लीवर और स्वेट और मिल्क के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और हम इसके लास्ट पार्ट में है फार्माकोकाइनेटिक के जिसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स बिगिन गाइस। अब ये रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको एलिमिनेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। और ये एलिमिनेट होता है वेदर ये मेटाबोलाइट के फॉर्म में हो सकता है या अनचेंज ड्रग के फॉर्म में हो सकता है। और इसके बहुत सारे रूट हैं एलिमिनेशन के, जिसमें हम देख सकते हैं यूरिन, बाइल, स्वेट, सलाइवा, टीयर, मिल्क और स्टूल। ये सब कुछ रूट्स हैं जिसमें से मेजर जो रूट होता है और जो ऑर्गन प्रमोट करता है उस रूट को फेवर करने के लिए वो है किडनी और लीवर। सो किडनी में मेनली होता है 3 फेज से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड पैसिव ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। इसको हम डिटेल में देखेंगे कैसे एलिमिनेट होता है, क्या फैक्टर कॉज करते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि जो रीनल एक्सक्रीशन होता है वो थ्रू यूरिन के होगा, और मेनली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स एलिमिनेट करते हैं थ्रू दिस। दूसरा होता है बिलियरी एक्सक्रीशन, मेनली होता है बाइल एक्सक्रीट होना थ्रू स्टूल, और ये मेनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एलिमिनेट होते हैं थ्रू दिस। वहीं पल्मोनरी एक्सक्रीशन के थ्रू मेनली एक्सेल एयर है, वोलेटाइल जो ड्रग्स होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क, उससे भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, पर बहुत कम अमाउंट में एलिमिनेट होते हैं। वहीं सलाइवा से भी हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एलिमिनेट होते हैं, और स्पर्म से भी लिटिल बिट एलिमिनेट होते हैं ड्रग्स, और स्वेट से भी एलिमिनेट होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सलाइवा, मिल्क, स्पर्म, स्वेट, इससे थोड़े अमाउंट में एलिमिनेट होते हैं ड्रग्स, और मेनली ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं इसमें। अब देख सकते हैं जो किडनी या रीनल से एक्सक्रीशन होते हैं, जो ड्रग्स एलिमिनेट होते हैं, उसमें यहाँ कुछ चीज़ें आती है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेनली इसमें 3 चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो ग्लोमेरुलस होता है, जो वुमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरी, उसमें जो लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो फिल्टर होते हैं। और ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि जो GFR होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है जो बनता है, वो 1 मिनट में 125 ml बनता है। तो उसी के हिसाब से अगर आवर में देखें तो 7.5 लीटर होता है, और उसको डे में देखें तो 250 लीटर होता है। बट हम देखते हैं कि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, आउटपुट होता है यूरिन का, वो है 2 लीटर। तो बाकी का जाता कहाँ है, वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में। मेनली 99% GFR होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और मेनली जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट वाटर सॉल्युबल ड्रग्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ड्रग और जो मीडियम होता है, अगर वो दोनों सेम रहें तो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर ड्रग और मीडियम डिफरेंट हुए तो एलिमिनेट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं एस्पिरिन के, पॉइजनिंग और एम्फेटामाइन में क्या क्या दिए हुए हैं वो बताया है एसिडिक ड्रग और एल्कलाइन ड्रग के बारे में। अब आते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। मेनली जो पंप होते हैं या ट्रांसपोर्टर होते हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रेटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो इसमें ये चीज़ आता है, स्पेशली सिक्रीशन के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। और इसमें ये भी देख सकते हैं पेनिसिलिन, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। अगर हम प्रोबेनसाइड डालते हैं या ऐड करते हैं उसके साथ पेनिसिलिन के, तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। और ये जो प्रोबेनिसाइड है ये है हायर एफिनिटी है ट्रांसपोर्टर के लिए, और प्रिवेंट करता है पेनिसिलिन के सिक्रीशन के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रीनल सिक्रीशन, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है।
तो गाइस अब आते हैं कुछ फॉर्मूलाज में जो बहुत नेसेसरी है समझना। मेनली जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है उसमें हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट पैरामीटर पर है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हुआ है पर टाइम। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, अगर आप मिनट में कैलकुलेट करना चाहते हैं या हावर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको। क्लियरेंस एक कंप्लीट पैरामीटर है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं क्या है ये, कैसे है ये। अब गाइस आते हैं हाफ लाइफ टाइम पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लीजिए कि ड्रग है 100 mg का, उसको आधा होने में जो टाइम चाहिए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। वैसे ही देख सकते हैं कि 50 mg का ड्रग है, उसको 25 में कन्वर्ट करने के लिए हाफ टाइम जितना होता है उसको बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड। और ये जो ज़्यादा ड्रग्स के लिए होता है हाफ टाइम, वो कांस्टेंट होता है। चलिए गाइस आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके आप ट्राई करिए कि कर पाते हैं कि नहीं। लास्ट स्लाइड में हम उसको बताते हैं कैसे क्या इसका आंसर होगा। समझ लीजिए कि एक ड्रग है, उसका हाफ लाइफ है 6 आवर, और आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद कितना ड्रग हमारे बॉडी में रहेगा और कितना ड्रग एलिमिनेट होगा, बताइएगा। लास्ट स्लाइड में हम उसको बताते हैं इसका आंसर, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद ये भी देखा कि डोज कांट बी कैलकुलेटेड। मेनली हम इसमें देखते हैं डोज को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम मेनली टाइम को कैलकुलेट कर पाते हैं, जो हाफ टाइम होता है। और जो हाफ टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, और इन्वर्सली होता है क्लियरेंस के। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैं उसका लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है और ज़ीरो ऑर्डर होता है। अब देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। फ्रैक्शंस क्या है अब देखते हैं। मेनली अगर 100 mg का ड्रग है वो 50 mg होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, वहीं 50 mg का ड्रग है वो 25 mg होने के लिए 1 आवर लग रहा है। ऐसे कर करके 1 आवर कांस्टेंट होता है। जो हाफ टाइम है वो हम देख रहे हैं कांस्टेंट हो रहा है, सिंपल सा पता चल रहा है। और रेट ऑफ एलिमिनेशन आप देख सकते हैं। रेट ऑफ एलिमिनेशन का आप देख सकते हैं कि क्या होता है ये। रेट ऑफ एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि कितना ड्रग एलिमिनेट हुआ है। मतलब कि अगर 100 mg का ड्रग है वो 50 mg में हो रहा है, तो 50 mg कहाँ गया, वो एलिमिनेट हो गया, तो वही होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। वहीं 50 mg का ड्रग है 25 में हो गया, तो कितना होता है 25 एलिमिनेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन ये होता है। अब क्लियरेंस मतलब ये होता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन दी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर हम देखते हैं 50 और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 100 है तो 1/2 आ रहा है। वहीं 25 रेट ऑफ एलिमिनेशन है और 50 प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो भी 1/2 आ रहा है। ऐसे करके 1/2 ये फ्रैक्शंस हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं। तो हमें पता चलता है क्लियरेंस भी कांस्टेंट है। और रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के लिए। वहीं टी हाफ आप देख सकते हैं कि 1 आवर ही होता है। वहीं अगर ज़ीरो ऑर्डर को कंपेयर करें, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को, तो उसमें ये चीज़ है कि जिसमें अमाउंट कांस्टेंट होता है। समझ लीजिए कि 100 mg का ड्रग है, उसको 80 mg में कन्वर्ट होने के लिए 1 आवर लग रहा है। ये 1 आवर हाफ टाइम नहीं है, जस्ट एग्जांपल लिया है कि अगर 100 mg का ड्रग है 80 में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 आवर लग रहा है। तो अब उसको ऐसे ही 80 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर लग रहा है, 60 को 40 करने के लिए 1 आवर लग रहा है। तो इसके हिसाब से रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा। रेट ऑफ एलिमिनेशन मतलब 100 mg है, 80 में कन्वर्ट होता है तो 20 कहाँ गया, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेट हो गया। 80 है, 60 होता है तो 20 एलिमिनेट हो गया। तो मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है इस केस में। अब आते हैं क्लियरेंस में। क्लियरेंस में आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन 20 अपॉन 100 आप निकाल सकते हैं उसके हिसाब से। तो जो क्लियरेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक था उसमें कांस्टेंट था। अब आते हैं हाफ लाइफ में। अब हाफ लाइफ में कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं। अगर समझ लीजिए ये ड्रग जो 100 mg है वो 80 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो 100 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये इसमें कि जो 100 mg है उसको 80 में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर लग रहा है, 80 को 60 कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर लग रहा है, और 60 को 50 कन्वर्ट करने के लिए हाफ आवर लग रहा है। तो पूरा मिला के 2.5 आवर हो चुका है। वहीं आप देख सकते हैं जो 60 को 40 में कन्वर्ट होने के लिए या 80 को 60 में कन्वर्ट होने के लिए कितना कैसा टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसमें भी यही है कि जो कुछ पैरामीटर है हाफ लाइफ जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं।
अब ये देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कुछ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक के ड्रग का, तो उसमें एग्जांपल है ज़ीरो वॉट पावर। ज़ीरो मतलब ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक, वॉट मतलब डब्लू मतलब वॉर्फेरिन, ए मतलब अल्कोहल और एस्पिरिन, टी मतलब थियोपाइरिलिन और टी मतलब टोलब्यूटामाइड और पी मतलब फेनेटोइन। तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक वाले ड्रग्स का क्या हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक है वो डिपेंड होता है एंजाइम सैचुरेशन के लिए। अगर एंजाइम एबेंडेंट हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर हुआ तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या है। समझ लीजिए एक ड्रग है, 100 mg है और एंजाइम है 1 लाख। तो जो 100 mg ड्रग इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं बाय 100 एंजाइम्स के साथ। वहीं अगर इसका क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए, 1000 कर दिया जाए, तो 1000 भी इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख एंजाइम है। वैसे कर करके एक टाइम सिचुएशन आ जाएगा कि हाँ 1 लाख ड्रग है, 1 लाख एंजाइम ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। और ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख ड्रग्स बढ़ा देते हैं, तो जो एंजाइम्स है वो 1 लाख ही रह गया। तो उसमें ये चीज़ें हो सकती है कि सिर्फ जो एंजाइम जितना है उतना ही ड्रग ब्रेक हो सकता है, भले ही आप उसको ड्रग क्वांटिटी को जितना ही बढ़ाना चाहे, बट एंजाइम जितना है उतना ही ड्रग ब्रेक हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं, और मेनली ज़्यादातर ड्रग्स जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ही फॉलो करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सो गाइज़, मैंने आपसे इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें से जो हाफ लाइफ था एक ड्रग का वो 6 आवर है। एक दिन के बाद उसमें क्या बचेगा, मीन्स बॉडी में क्या रहेगा वो ड्रग, और कितना रहेगा और कितना एलिमिनेट होगा, वो मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो उसका सिंपल सा आंसर यही है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब मैं बता दूं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हाफ लाइफ दिया है 6 आवर। सो 24/6 4, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर 100 mg ड्रग है वो 50 में कन्वर्ट होता है, तो उसका हाफ लाइफ ऑलरेडी दिया हुआ है 6 आवर। फिर 50 का 25 होता है, तो फिर हाफ लाइफ दिया है 6 आवर। वैसे कर करके लेटर ऑन 4 बार हमें हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके देखते हैं कि लास्ट में 6.25 बचता है। तो ये 6.25% ड्रग हमारे बॉडी में रिमेन रहते हैं, और उसके हिसाब से एलिमिनेट होता है 93.75 ड्रग। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम परसेंटेज में कैलकुलेट किए हुए हैं, आप उसको समझ सकते हैं। हम फार्माकोकाइनेटिक के लास्ट पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, और मैं थोड़ा रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक के बारे में जो जितने भी 4 प्रोसेस होते हैं ADME कैसे कैसे होता है, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। पहला होता है, जैसे मैंने बताया था, ड्रग्स लेते हैं, वो हमारे GIT में जाके डिसइंटीग्रेट होता है, डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व होने के बाद वो हमारे लिवर में चला जाता है थ्रू पोर्टल वेन, वहाँ जाके वो मेटाबोलाइज हो जाता है एक्टिव टू इनएक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में। फिर उसके बाद वो वहाँ जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। लेटर ऑन एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, तो इसका एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट रूट्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जो मैं बता चुका हूँ। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel.